हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter। एक सॉलिड सिलेंडर की शेप है, ठीक है। इस सिलेंडर का डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं, हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इस सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी होलोड आउट की है। इस तरह एक सिलेंडर था, एक सिलेंडर में से ये जो अंदर एक कोनिकल कैविटी बनाई जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसने कहा इस कोनिकल कैविटी की जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है सिलेंडर की तरह, ठीक है। एंड इसका डायमीटर भी क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये जो एरिया है इसने होलोड आउट कर दिया पूरे सिलेंडर की शेप में से। अब क्या कह रहा है वो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सिलेंडर के शेप में से ये जो कोन है ये उसने होलो आउट कर दिया, ठीक है। अब इसका निकालना क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे आएगा, क्या क्या आएगा ये देखते हैं। अब ये देखो, ये सिलेंडर में से ये कोन तो उसने निकाल दिया, ठीक है। अगर कोन निकाल दिया, ये कोन का जो कोन की शेप का जो अंदर साइड वाला पोर्शन तो रह जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। एक तो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अब क्या रह गया, अब एक तो ये सिलेंडर का साइड वाला पोर्शन सारा ही पड़ा है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक ये भी है। प्लस क्या है, ऊपर वाला पोर्शन भी खाली पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये एरिया प्लस करेंगे। अब ये जो हमारे पास बना है इसका हम टोटल वैल्यू निकालेंगे कितनी आ रही। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, दैट इज पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है, हाइट दी हुई है, निकालना क्या है, मुझे एल चाहिए। एल गिवन नहीं है तो हम यहाँ से एल फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा, दैट इज 2.4, तो 24 ही ले लो, दैट इज 24 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा वो 100 आ जाएगा, प्लस रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, दैट इज 7/10 कर दो, दैट इज 49/100, कितना हो गया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 576, फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 4 2 8, 2 2 4, 6 7 एंड 5, यस सही था, दैट इज 576। 576 में क्या ऐड करेंगे, दैट इज 49 ऐड करेंगे। 576 में 49 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा,
5 दैट इज 625। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? दैट इज 25। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो ये अंदर टोटल मैंने प्लस कर लिया वो आ रहा है 625। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब अंदर में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 अपॉन 100, यहाँ पे लिख लेता हूँ L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 अपॉन 100। तो 100 का स्क्वायर रूट तो पहले ही निकाल लो, दैट इज 10। 625 का दैट इज 25। तो 25/10 क्या होएगा? 2.5। तो यहाँ से हमारी L की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गई। अब तीनों में से हम क्या कॉमन क्या निकलेगा? पाई आर कॉमन आ रहा है, ये पाई आर कॉमन निकालो, अंदर देखो क्या रह गया? L रह गया। पाई आर निकाला दैट इज 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 0.7। L कितनी आई? दैट इज 2.5 प्लस 2 इंटू एच। हाइट कितनी है? 2.4। 2.4 टू जार दैट इज 4.8 प्लस रेडियस कितना है? दैट इज 0.7। यस, ये 7 में से ये 7 कैंसिल हो गया। अब 22/10 रह गया, अंदर प्लस करते हैं कितना बन रहा है? दैट इज 2.5, 4.8, 0.7, 28। तो अंदर का टोटल आ रहा है, टोटल दैट इज 8। 22/10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आ जाएगा? 8 2 जार 16, दैट इज 176/10। ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में कह रहा है 0.6 जा रहा है, तो अप्रोक्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ था जो ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सोल्व किया है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ पोर्शन में। ठीक है, ये जो एल वाला पार्ट है, यस, इस वाले पार्ट में हमने एल फाइंड आउट की है। ठीक है, वो कितनी आई है? दैट इज 2.5। ठीक है, बाकी का पोर्शन मैं आपको प्रॉपर रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, उसकी हाइट एंड डायमीटर गिवन है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कोनिकल सिलेंडर में से ये कैविटी, जो कोनिकल कैविटी है, ये हमने होलो आउट की है, जिससे जो फिगर बच गई, दैट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा? एक तो जो अंदर कोनिकल शेप में होलो आउट किया है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन लिखा? दैट इज पाई आर एल। प्लस क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो ये साइड वाला पोर्शन आया, प्लस जो ये ऊपर वाला पूरा सर्कुलर पार्ट खाली पड़ा था ये भी आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इनमें से पाई आर कॉमन निकाला, अंदर एल प्लस 2h प्लस आर बच गया। ठीक है, एल हमने फाइंड आउट किया अलग से, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच थी हमारी, दैट इज 2.4। तो इसका स्क्वायर किया तो 576 प्लस 49 625 आया। उसका स्क्वायर रूट जो निकाला वो कितना आया? 25। 25/10 कितना बन गया? दैट इज 2.5। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। रेडियस था 0.7, तो 0.7/10 के 7 से 7 कैंसल, 22/10 मल्टीप्लाई बाय अंदर का जो प्लस किया ये सारा बन गया 8। तो 22 8 जार 176 अपॉन 10 किया तो 17.6। अप्रोक्स वैल्यू चलेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है दैट इज रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट अप्रोक्स जा रहा है दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।